हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें बड़े अपडेट्स के साथ में आपको 18 मंथ्स के डीए डीआर का एरियर्स है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट आपको 18 मंथ्स के डीए डीआर के अलावा आपको जो 8वां वेतन आयोग है उस पर भी देने वाला हूँ। 8वें वेतन आयोग पर फाइनेंशियल या बोल सकते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से यानी वित्त सचिव की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है टीवी पर। जहां दोस्तों एनडीटीवी पर एक बड़ा बयान दिखाया गया है कि जनवरी 2026 से रिलेटेड क्या चीजें होंगी। साथ ही साथ 18 मंथ्स के डी और डीआर को संसद से लेकर के एक बड़े अपडेट आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कई सारे बड़े अपडेट्स होंगे जिनमें आपकी सैलरी पेंशन को लेकर के कई सारी चीजों पर अपडेट देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के रिगार्डिंग, उनके पेंशनरी बेनिफिट्स के रिगार्डिंग हम आपको नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीजें समझाते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सामने देख सकते हैं राज्यसभा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंगलवार 6 अगस्त को पूछा गया था, जिसमें कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 मंथ्स की डीए और डीआर के महंगाई भत्ते को जारी करने या बहाल करने के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बड़ा क्वेश्चन है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दूसरा है, यदि हाँ तो इसके रिगार्डिंग इसका ब्यौरा दें। साथ ही साथ यदि नहीं तो इसे जारी करने के क्या कारण है, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। साथ ही साथ वर्ष 2024 में आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का दौरा क्या है और उन अभ्यावेदनों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसका आंसर दिया आप देख सकते हैं कि वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। इसके रिगार्डिंग इसमें कई सारी चीजों पर बात की गई है। का और खा में बोल दिया जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। ग और गा में बोला गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से जो देय महंगाई भत्ता है यानी डी है और देय महंगाई राहत यानी डीआर है, 3 किस्तों को रोकने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 के चलते एक आर्थिक व्यवधान हुआ था। उसके संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम पड़ सके। लेकिन वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी तंत्र परिषद एनसीजेसीएम सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यानी एनसीजेसीएम और यूनियंस और फेडरेशन, जैसे मैं बोलता रहा हूँ वैसे कई सारी यूनियंस और फेडरेशन ने 18 मंथ्स के डी और डीआर के रिगार्डिंग इसमें कई सारे मैटर पर लेटर्स लिखे थे। क्योंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा है, इसलिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये को व्यवहार्य नहीं समझा गया है। यानी कि फिर से संसद में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको 18 मंथ्स के डी और डीआर का जो एरियर्स है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी रिटर्न ऑर्डर में ये सारी चीजें पहले भी बोली जा चुकी हैं कि आपको 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर्स नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होंगी जिन पर हम अपडेट पर बात करेंगे। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डी और डीआर के अपडेट्स के अलावा जो अब आ रही बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों ने डिमांड की थी कि 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। उस पर ही वित्त सचिव का एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, टीवी पर यह बयान दिखाया भी गया है। आप एनडीटीवी में सर्च करेंगे तो वहां से हम दिखा भी देंगे, वहां से आप देख भी सकते हैं। और एनडीटीवी की तरफ से एक खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं मैं आपको। जनवरी 2026 से लागू
लागू होनी है नए वेतन आयोग की सिफारिशें, यानी कि जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं आपकी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। इसके रिगार्डिंग सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसमें बड़ी डिमांड की थी। अब देखेंगे पूरी न्यूज क्या है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी, इस दिन लागू हो सकता है 8वें वेतन आयोग, ये बोला है फाइनेंस सचिव ने। 8वें वेतन आयोग की बात करें केंद्र सरकार के, लेकिन फाइनेंस सचिव ने चीज देखेंगे क्या डिटेल में बोला है और क्या क्या इन चीजों में सही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग का कोई उल्लेख नहीं किया। कई लोग ऐसे में उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बजट में 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को सरकार ऐलान कर सकती है, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर के एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इसमें हम कंटेंट में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं और 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब जो है फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या क्या बोला है उस पर भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 10 साल में जो पे कमीशन का नियम है उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियंस की फेडरेशन ने क्या उसमें जो है मेमोरेंडम दिए हैं सरकार को, उस पर भी क्या ज्ञापन दिए हैं उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। दरअसल 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अब तक क्या है, परंपरा रही है कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आ जाता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन पर अभी कोई भी हलचल होती नहीं दिखा दे रही है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगी या पेंशनर्स हैं वो सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी नहीं, ऐसे में वो थोड़े से हैरान है। ऐसे में कर्मचारी यूनियन की तरफ से भी कई बार सरकार को प्रतिवेदन भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर नहीं दिखा है। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है उस पर थोड़ी सी बात करें तो वर्तमान में 8वें वेतन आयोग का उल्लेख न होने के कारण कर्मचारी और पेंशनर चिंतित हैं। सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करेगी, इस बीच लोकसभा और राज्यसभा में भी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार से प्रश्न पूछा गया, जिस पर राज्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सरकार इस पर अभी कोई फिलहाल विचार नहीं कर रही है। इस तारीख से पुख्ता हो गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। लेकिन इसी बीच 8वें वेतन आयोग पर खुशखबरी, वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या बोला उस पर भी हम बात कर सकते हैं। इस बीच कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। केंद्रीय वित्त सचिव मिस्टर टीवी सोमनाथन ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग पर निर्णय ले सकती है। मिस्टर सोमनाथन ने यह भी कहा कि 8वां वेतन आयोग 2026 में आने वाला है और आने वाला हो सकता है और भी इसे समय है। सरकार आने वाले कुछ महीनों में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग देने से इनकार नहीं किया है, क्योंकि इसमें अभी समय है, इसलिए इसे लेकर के अभी बयान देना जल्दबाजी होगा। सही समय आने पर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। यानी कि जो लोग बोल रहे थे कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा वो बिल्कुल गलत है। सरकार ने या वित्त सचिव ने ये बोला है कि 8वें वेतन आयोग पर अभी बात करना या कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार ने इस पर कभी भी ये नहीं बोला है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं बोला कि 8वां वेतन आयोग से इनकार नहीं किया, बस ये बोला गया कि अभी इस पर जल्दबाजी होगी। वित्त सचिव के इस बयान से 1 करोड़ से अधिक उन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की एक नई उम्मीद जगी है जो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद अपने वेतन और पेंशन में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि अभी इंतजार बाकी है, लेकिन जो है वित्त सचिव की टिप्पणी से यह संकेत दे दिया कि एक आधिकारिक निर्णय जल्द से जल्द हो सकता है। आगे बात करते हैं महंगाई भत्ते के नए आंकड़े होंगे जारी, मर्ज हो गए या नहीं, इस पर भी एक बात की गई है। एक तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर के वित्त सचिव मिस्टर टीवी सोमनाथन के बयान से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी है कि 8वां वेतन आयोग अब आएगा और उनकी वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वहीं पर महंगाई भत्ते के आंकड़े आप सामने आ चुके हैं। जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी तय हो चुकी है और कुल महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। इसका भुगतान जो है सितंबर से अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ 3 महीने का एरियर्स भी आपको दिया जा सकता है, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ का एरियर हो सकता है। इस बीच अफवाहों पर विराम लग चुका है। अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि महंगाई भत्ता या DA/DR है वो बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज और चैनल्स में ऐसी खबरें आ रही थी कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 50% के बाद में जो है मर्ज कर दिया जाएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी ये चीजें आ रही थी, साथ ही साथ यूट्यूब से भी ये लोग बता रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर जैसे अभी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। साथ ही साथ आप 18 मंथ्स के DA/DR और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर आप अगर कोई सजेशन है या कभी कमेंट्स है या कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व करने की वहाँ पे भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा फ्री में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।